साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो कि एमसीक्यू रहने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे जैसे दिखाई दे रहा आपको यूजीसी हो, नेट हो, जेआरएफ हो या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भी इसमें अपने आंसर डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। तो और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। तो इसमें आपका आंसर अगर आया है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी की नहीं है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। इसमें आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, 343 से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। इसका सही जवाब है चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अघोष महाप्राण ध्वनि है? अघोष महाप्राण ध्वनि बतानी है। ख, घ, ज, ठ। तो इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? सघोष और महाप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, ए। कौन सा पश्च स्वर है? तो इसमें देखिए, जो हमारा ऑप्शन है ए नंबर पर आ, ये क्या है? एक पश्च स्वर है। नेक्स्ट है प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? हिंदी साहित्य को लिखने वाले लेखक का, सबसे पहले लिखने वाले लेखक का नाम बताना है। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल। तो जी इसका सही जवाब है शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक है, इसके लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जी हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। तो इनमें से अष्टछाप का कवि सूरदास नहीं है। बाकी तीनों किसके हैं? अष्टछाप के कवि रह चुके हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक का नाम है चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जी आदम कादम्बनी पत्रिका है, इसके संपादक का नाम है चौधरी बद्रीनारायण प्रेम घन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? हरिनारायण व्यास, श्रीकांत वर्मा, नेमी चंद्र जैन, नरेश मेहता। सप्तक परंपरा का कवि इनमें से कौन नहीं है? तो जी इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका ये आया है श्रीकांत वर्मा, बाकी तीनों ही सप्तक कवि रह चुके हैं। भाग्यवती के लेखक कौन हैं?
भाग्यवती के लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, सरदाराम फिल्लोरी, लज्जाराम मेहता। तो जी भाग्यवती के लेखक का नाम है सरदाराम फिल्लोरी। अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। अंधा युग किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार का नाम है धर्मवीर भारती। कुटज के लेखक का नाम बताइए। कुटज के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विद्यानिवास मिश्र है। कुटज के लेखक कौन हैं? तो जिसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत जी की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे। तो इसमें अमरनाथ की रचना का नाम बताना है। इसमें आपका जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। जिंदगी और जोंक अमरनाथ जी की एक रचना है। पहल का संपादक कौन है? पहल जो एक पत्रिका है, इसके संपादक का नाम है राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, विश्वनाथ तिवारी। तो पहल पत्रिका के संपादक रहे हैं ज्ञान रंजन जी। धवन्यालोक किसकी कृति है? अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट, आनंदवर्धन। धवन्यालोक की किसकी कृति है? तो जी इसके कृतिकार का नाम है आनंदवर्धन। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? बड़ा ही प्रसिद्ध रह चुका है ये ग्रंथ। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट। इसमें आप सभी का जवाब है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही जवाब है रूप गोस्वामी। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, आनंदवर्धन। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो जी उनका नाम है अभिनव गुप्त। अब जो रससूत्र के 4 व्याख्याकारों में से अभिनव गुप्त, जो कि अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं, एक मात्र व्याख्याकार हैं जिनका ग्रंथ उपलब्ध हुआ है। उनके ग्रंथ का नाम है अभिनव भारती, जो भरतमुनि के नाट्यशास्त्र पर टिका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिवजनवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। अब इन दोनों प्रश्नों में डाउट हो जाता है। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न है अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक, और दूसरा प्रश्न क्या है? अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक। तो अभिव्यंजनवाद के कौन हैं? अभिनव गुप्त रहे हैं। अब अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक बताना है। तो प्रश्न ऑप्शन है I.A. रिचर्ड्स, T.S. इलियट, क्रोचे, लाइंजन्स। तो जी अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक का नाम है इसमें ऑप्शन सी, क्रोचे। और जी क्रोचे का नाम है, पूरा नाम है बेनेदेत्तो क्रोचे, और ये इटालवी दार्शनिक रह चुके हैं। इनका जो समय रहा है 1866 से 1952 तक, और ये अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? काव्य में उदात्त तत्वों को सर्वाधिक महत्व देने वाले लेखक का नाम बताना है। प्लेटो, अरस्तु, इलियट, लॉइंजन्स। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉइंजन्स। नेक्स्ट है इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन आ रहे नज़र। आप भी अपना आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करिए। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो चलिए इसका आंसर बता देती हूँ, आप मिला लेना। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, पहले प्राकृत आई अस्तित्व में, प्राकृत से पहले पाली आई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। इस तरह से सही इसका अनुक्रम विकास क्रम होगा ऑप्शन ए। इस तरह से आज इस वीडियो में हमने 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।